हे गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल के बारे में। अच्छा जी, रीसेंट दिनों उनकी बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है। फिलहाल हम शुरू से शुरू करेंगे, दोनों कौन है क्या है तो हम उससे बात करेंगे। पलाश मुच्छल फेमस जो है वो सिंगर है, कंपोज़र है, म्यूज़िक कंपोज़र। पलक मुच्छल उसका भाई है, पलाश मुच्छल, जो कि काफ़ी ख़ुद भी फेमस है। और जो स्मृति है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी रिसेंट दिनों इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अभी रिसेंट दिनों ही वर्ल्ड कप जीता है और उसके बाद से ही न्यूज़ थी कि भाई वो दोनों शादी करने वाले हैं आपस में। दोनों का एक तरीके से ड्रामेटिक किस्म का प्रपोजल हुआ है, जहाँ पर उसने उसको उसी ग्राउंड में ले जाकर प्रपोज किया है। तो एक ड्रीम वेडिंग, जो कि लोग सोचते हैं कि भाई ऐसी वेडिंग होनी चाहिए, वो वेडिंग फिलहाल वो लोग जी रहे थे, वो वक्त वो लोग जी रहे थे। लेकिन कितना ज़्यादा फेक हो सकते हैं लोग, ये तो आगे जाकर पता चला। समृद्धि की भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पर जो उसके चार जो दोस्त हैं वो साथ में हुआ क्या, वो वाला जो गाना है उसको लेकर उन्होंने रिक्रिएट किया था, जिसमें वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लेक्स करते हुए नजर आई है। और बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसे एक नॉर्मल घर में होता है, भाई पसंद की शादी थी और अच्छे से हो रही थी। उसी दरमियान एंड में सारे फंक्शंस हो रहे हो, तो एक एक फंक्शन होता है संगीत का, जहाँ पर स्मृति थोड़ा सा ऑफ नज़र आती है। लोगों को फील होता है यार कुछ तो है। अब कुछ लोगों को लगता है शायद वो अपने फादर की तबीयत को लेकर थी, लेकिन उस टाइम पर पता चलता है कि भाई पलाश जो है उसकी चैट्स लीक हो गई हैं, जिसके अंदर वो दूसरी लड़की, जो कि मई की चैट थी, लेकिन वो दूसरी लड़की को ये कहते हुए नजर आ रहा है कि वो शायद अपने रिलेशन से ओके ओके है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, काफ़ी काफ़ी टाइम तक हम लोग मिलते नहीं हैं। और वो अपने रिलेशन से खुश नज़र नहीं आ रहा था उस पूरी कन्वर्सेशन में। और वो बंदी जो कि उससे बोल भी रही है कि तुम कमिटेड हो, तो तुम कमिटेड हो, तुम ऑलरेडी जो है वो कहीं और कमिटेड हो, बट वो इंटरेस्टेड ज़्यादातर उस लड़की के अंदर नज़र आया। ऐसी एक चैट वायरल होती है और फिर पता चलता है कि भाई उसके फादर को भी उस चीज़ को लेकर हार्ट अटैक हुआ है और उसने शादी से इनकार कर दिया है। ये चीज़ें चल ही रही होती हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ होता है। ऑफिशियली यही हुआ होता है, जो कि पलाश मुच्छल है उसकी फैमिली की तरफ से, कि नहीं शादी होगी होगी। जो उसकी मदर है उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल मिला है, पलाश मुच्छल की मदर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जिस किस्म की कहानियाँ बनाई हैं वो तो एक अलग ही लेवल की कहानियाँ हैं। तो खैर इनका जो है वो चल ही रहा होता है, शादी होनी है नहीं होनी। और अभी एक न्यूज़ आई थी कि 5 दिसंबर को इनकी शादी होने वाली है। तो ये एक न्यूज़ आई, लेकिन फिलहाल दोनों ने एक एक स्टोरिया लगाकर इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया कि अब इनकी शादी नहीं हो रही। इवन कुछ लड़कियां तो, कुछ लोग तो यकीन करने को रेडी भी नहीं थे कि पलाश ये काम कर सकता है। बहुत सारे लोग, जब ये चैट्स वगैरह निकल कर आई थी, सब यही बोल रहे थे शायद ये फेक है, ये झूठ है, ये लोग जेलसी में कर रहे हैं, ये सारी बातें। और यकीनन और कुछ लोगों को लग रहा था शायद जो है वो स्मृति ने किसी चीज़ को लेकर मना कर दिया है, कोई और रीज़न हुआ है, ये चीटिंग रीज़न नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसके फादर ने थोड़ी सी, यहाँ तक भी मैंने देखा था लोग लिख रहे थे कि शायद उसका फादर जो है वो पुराने ज़माने वाले नहीं फादर करते थे, अपने आप को बीमार करने की एक्ट करते थे, कि शायद बेटी पे प्रेशर हो और वो शादी के लिए मान जाए। तो ये तक भी जो है वो लोग बातें कर रहे थे। बट जो रियलिटी है वो बहुत ही हार्श निकली कहीं ना कहीं। पलाश को इस चीज़ के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा है कि भाई उसने चीट किया है। इवन ये तक न्यूज़ आ रही है कि उसने एक दिन पहले वो कोरियोग्राफर के साथ चीट करते हुए पकड़ा गया। मैं खुद इस चीज़ को शॉक्ड हूँ कि भाई जिसकी शादी है अगले दिन, उसको क्या ही ऐसी आतंक, मतलब एक तरीके से आतंक पड़ चुकी ना, कि वो एक रात पहले चीट करते हुए पकड़ा गया, वो भी अपने कोरियोग्राफर के साथ। ये कैसे पॉसिबल है? बट ये दुनिया है, यहाँ पर सबके अलग अलग फेस है, अलग अलग लोग हैं। अब लोग अपनी अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं कि भाई वजह ये है। कुछ लोगों का मानना ये है कि समृद्धि की कोई तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स रख दी गई जो कि मुच्छल फैमिली नहीं मान सकी। मतलब अलग ही लेवल के, भाई कमेंट सेक्शन एक अलग ही किस्म का जो है वो बवाल बना चाह रहा है। लेकिन जितनी भी बातें चल रही थी उनको कहीं न कहीं फुल स्टॉप दोनों ने दिया है अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी से, जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्मेशन दे दी है कि इनकी कोई शादी नहीं हो रही, ये मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है पलाश से कि अगर आप मूव ऑन इनकी ट्राई कर रहे हो, तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी वो रील क्या कर रही है जहाँ पर आप सुमिति को प्रपोज़ कर रहे हो? मतलब आपको तो वो सारी चीज़ें हाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनकी शादी 27 को कैंसिल हुई है, दूसरे ही दिन जो थोड़ी बहुत पिक्चर्स थी स्मृति के अकाउंट पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, ज़्यादा तो उसने नहीं सब कुछ अपलोड करके रखा था, वो अपनी प्राइवेट लाइफ रखती थी। बट लेकिन उसने वो फ़ौरन भी सब कुछ हाइड कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को शक ज़्यादा डाउट में हो गया था कि हाँ भाई ये तो डन है। अच्छा जी, सबसे पहले पोस्ट आती है स्मृति की, जहाँ पर वो ये बात कर रही है कि भाई कुछ हफ्तों से मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर मैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन हूँ। अब इस चीज़ पर ना मुझे बड़ी हंसी आई है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनली घूम रही हैं। प्राइवेट अगर है तो ये ऐसा नहीं था कि कुछ लीक हो रहा था, नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप खुद शेयर कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स शेयर कर रहे थे। तो वो चीज़ प्राइवेट कैसे? यानी जब आप शादी कर रहे थे तब वो चीज़ प्राइवेट नहीं थी, लेकिन जब आपकी शादी टूटी और लोग उस चीज़ का आप रीजंस पूछ रहे हैं, तो आप लोग ये कह कर आ जाते हो कि हाँ मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। प्राइवेट पर्सन तो वो होता है ना कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, किस जगह हो रही है, किस बंदे से हो रही है, वो भी लोग
एक तरीके से एक्सपोज़ ही कर रहे होते हैं कि भाई इसकी शादी इससे हो रही है, इसकी शादी। आप वो सारी चीज़ें खुद बता रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम प्राइवेट पर्सन हैं। आप शादी करने के रीज़न्स देते हो, आप शादी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, सारी पिक्चर्स, सारी जो स्टोरीज़ हो गई या एक तरीके से रील्स हो गई, वो सब आप खुद दिखाते हो, आपके दोस्त दिखा रहे होते हो और उसके बाद फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि हम प्राइवेट पर्सन हैं। बट लोग तो कहीं न कहीं से कुछ तो रीज़न्स माँगेंगे ही, रीज़न्स नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, उसने इस चीज़ को कह दिया कि भाई अब हमारी शादी कॉल्ड ऑफ, यानी वेडिंग इज़ कॉल्ड ऑफ, तो वेडिंग नहीं हो रही। फ़िलहाल कितने टाइम तक नहीं हो रही ये सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसने बोल दिया भाई शादी नहीं हो रही, क्योंकि अभी रिसेंट इसने एक इंटरव्यू भी दिया था, तो उसमें इसकी एंगेजमेंट की रिंग भी नज़र नहीं आ रही थी। तो वहीं से लोगों को कन्फर्मेशन मिल गई थी भाई कि अब तो सब कुछ ख़त्म होने पर ही है। तो उसमें उसने किसी पे भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बस उसने यही कहा कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे जो है वो अपना पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसने बस शादी से डिनाई कर दिया कि अब हमारी शादी नहीं हो पा रही। फ़िलहाल मैं अपने करियर पर फ़ोकस करूँगी। बिल्कुल भाई, एक अच्छा जीता-जागता स्टार है, इस टाइम पर बहुत शाइनिंग हो रही हैं ये लड़कियाँ, तो ऑब्वियसली भाई अपने ज़िंदगी पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद पलाश से भी स्टोरी आती है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होने का, और वहीं पर ये लोग यही सब बातें, मतलब रीज़न्स इन्होंने कहीं भी कन्फर्म नहीं किया है, ना स्मृति ने किया है, ना पलाश ने किया है। बट हाँ, ये कन्फर्म कर दिया है कि फ़िलहाल हमारी ज़िंदगियों के बहुत टफ टाइम चल रहा है, हमने अपनी शादी कैंसल कर दी है, हमारी शादी आगे नहीं होने वाली है। रीज़न्स अब लोग ही तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग पलाश पे वो कर रहे हैं कि भाई ज़्यादातर तो लोगों का यही है कि पलाश ने चीट किया, पलाश ने चीट किया, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उसके बाद तो इल्ज़ाम पलाश पे ही जाना है। और इन सब में पलाश की मदर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, क्योंकि शादी जिस दिन 27 को टूटी है, ये लोग 28 को वापसी रिटर्न आ चुके थे, क्योंकि लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे। तो वो भी वेडिंग उसमें यही कहा था कि पलाश की चाह थी, इसलिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। तो वहीं पर जब 27 को, मतलब सोचो, एक होने वाला ससुर आपका हार्ट अटैक से एडमिट है, और ये पूरी की पूरी फैमिली वहाँ रुकने के बजाय एक दिन बाद ही रिटर्न आ गई। और उसके बाद पलाश की भी न्यूज़ आई थी कि वो भी एडमिट है, वो भी सीरियस कंडीशन पर है। तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब है, सब कुछ बहुत अजीब-अजीब होता रहा है। मतलब रियलिटी क्या है, क्या बात है, क्या नहीं है, वो किसी को नहीं पता है। देखो, ऑडियंस अपनी ही तरफ से बात कर रही है, इन्होंने कुछ कन्फर्म नहीं किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हँसी किस बात पर आ रही है कि जो पलाश के एक तरीके से फैन्स हैं, वो इस चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं नज़र पर। यार नज़र एक अलग चीज़ है, नज़र से चीटिंग का क्या ताल्लुक है? आपका जो फ़ेवरेट जिसको आप सेलिब्रिटी मान रहे हो या जिसको आप अपना बहुत कुछ मान रहे हो, उस पर चीटिंग के एलिगेशंस है, उसके चीटिंग के प्रूफ्स अगेंस्ट उसके आए हुए हैं, तो आप उस चीज़ को नज़र कैसे कह सकते हो? मतलब वो चीटिंग करना इसलिए था क्योंकि उसको नज़र लग गई, तो इसलिए उसका दिल किया कि वो चीट कर जाए। लाइक सीरियसली, ये किस किस्म का बचकानी चीज़ है? क्योंकि पलाश की जो फैमिली है वो एंड टाइम तक यही बोल रही थी, उनकी तरफ से इवन जो पलक की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई थी, एक स्टोरी लगाई गई थी, उसमें वो यही कह रही थी कि स्मृति के पापा की तबीयत की वजह से ही हमने शादी को आगे बढ़ाया है। यानी उनमें से किसी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, लोगों को दिखना शुरू हो गया था, अनफ्रेंड अनफॉलो वाला सीन हो चुका था। अगर आप देखो तो सारी पिक्चर्स डिलीट हो गई थी, ये सारी हिंटें काफ़ी थी कि इनकी शादी जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। वो चैट्स आ जाना, वो कोरियोग्राफर वाली बात आ जाना, और इवन बहुत सारे लोगों ने भी इस बात को कहा। मतलब जब ये चैट्स आई थी ना, उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन जब उस चैट्स के अगर आप रीड करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ये बात लिख रही थी कि हाँ, इसने हमारे साथ भी चीट करने की ट्राई की, मतलब इसने हमें भी जो है वो कन्फ्रंट करने की ट्राई की है, उसने हमें भी डीएम्स किए हैं, हमारे साथ भी उसने फ्लर्ट किया है। तो इस तरीके के अगेंस्ट बातें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो कि पलाश के अगेंस्ट थी। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है, मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को भी लगता है कि पलाश जो है वो चीट कर रहा था, या तो फिर ये कुछ और ही इशू है जो नहीं बताया जा रहा। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है लाजमी बताना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।